Good morning, everybody. My name is Rahul Jindal, and welcome back to my channel Unique Learning by Rahul Sir. अगर राहुल सर हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी टेंस की एक सीरीज चल रही है, एक हमारा अभियान चल रहा है जिसको लेकर बच्चों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि सर हमें तो टेंस नहीं आते हैं। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, टेंस के रिगार्डिंग मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी करवा दी हैं। अगर आपने वो 6 की 6 वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो 6 की 6 वीडियो देख सकते हैं। सीक्वेंस वाइज इन ऑर्डर आप उनको देख सकते हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं वो मैंने 4 के 4 करवा दिए हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके अलावा बच्चों मैंने पास्ट की भी 2 क्लासें ऑलरेडी करवा दी हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और सेकंड है हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बच्चों सिंपल पास्ट टेंस भी हम कह सकते हैं। तो बच्चों, क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस का मतलब? क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस का मतलब? होता है जो काम हमने पास्ट में रोज किए थे, जो काम हमने पास्ट में रोज किए थे। तो बच्चों, इसकी इंग्लिश में एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन है, आप देख सकते हो। डेफिनेशन हमारी क्या है? Which work we did in past in routine. Which work we did in past in routine. मतलब जो काम हमने पास्ट में रूटीन में किए थे उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंदर इट हैज 1 हेल्पिंग वर्ब। इस क्लास के अंदर प्यारे बच्चों एक हेल्पिंग वर्ब है, वेदर द सब्जेक्ट इज प्लूरल और वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो सभी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है डिड। तो आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट, इन सातों के साथ हमने डिड का यूज करना है। तो प्यारे बच्चों, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बच्चों को आज तक यही क्लियर नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, डिड के बाद सेकंड फॉर्म लगा जाते हैं। बच्चों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या रीजन है प्यारे बच्चों? क्योंकि डिड आपकी पहले से ही डू की सेकंड फॉर्म होती है। डू, डिड, डन। तो डिड क्या है? आपकी डू की सेकंड फॉर्म है। इसलिए जहां जहां पर बच्चों डिड आता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डिड में सेकंड फॉर्म ऑलरेडी इंक्लूड होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं इसकी पहचान बता देता हूं। इसकी पहचान क्या होती है? आपको वाक्य के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा? था, थी, थे। था, थी और थे। तो नाउ बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट आवर फॉर्मूला। अब हम हमारे फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जब भी हम किसी से इंटरोगेटिव की बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है प्यारे बच्चों? हमारी डिड। तो डिड के बाद क्या आएगा बच्चों? हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बच्चों कोई भी आ सकता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। तो डिड के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों? हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी? अभी अभी बच्चों आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है ना, क्योंकि डिड आपकी डू की सेकंड फॉर्म है। डिड आपकी ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसलिए डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अच्छा बच्चों, एक बात और नोट करना, इन पॉजिटिव आंसर हम कभी भी डिड का यूज नहीं करते हैं। हम पॉजिटिव आंसर में कभी भी डिड का यूज नहीं करते हैं।
क्योंकि डिड अपनी ईगो दिखा रहा है, कहता मैं नहीं आता। और अब बच्चों जैसा कि आपको पता है किसी के रहने या ना रहने से कभी काम नहीं रुकता है, तो डिड हम पॉजिटिव आंसर में यूज नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, उसके बदले में जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हम उसमें सेकंड फॉर्म ऐड कर देंगे। तो एग्जाम फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, जो ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसमें हम सेकंड फॉर्म बना देंगे उसको, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। मना करेंगे बच्चों क्या होगा, सब्जेक्ट आपका पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों आपकी डिड, नहीं के लिए क्या लगाते हैं नॉट। अब देखो डिड आपका पहले आ गया है तो बाद में नॉट के बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आपने देखा डिड आपका एक तो इंटेरोगेटिव में आया है, एक आपका नेगेटिव में आया है, और जहां जहां पर डिड आया है उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। पॉजिटिव आंसर में वी डोंट यूज डिड, तो इंस्टेड ऑफ डिड हमने क्या किया है, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमने उसको सेकंड में चेंज कर दिया है। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल। अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे बच्चों आपने अब सुबह ब्रेकफास्ट की बात थी, सुबह ब्रेकफास्ट निकल गया तो आपने मुझसे एक सवाल पूछा, सर आप ये बताओ क्या आपने नाश्ता किया था, क्या आपने नाश्ता किया था। तो सवाल क्या बनाओगे, मैं कौन हो गया आपके लिए यू, और पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड। अब बच्चों डिड आपकी सेकंड फॉर्म है तो उसके बाद क्या लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नाश्ता करना क्या होता है टेक ब्रेकफास्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट। अगर मैंने आंसर देना हो मैंने नाश्ता किया था तो मैं अपनी बात करूंगा तो मैं हो गया आई। डिड का हम आंसर में यूज नहीं करेंगे तो टेक की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसका नाम है टुक। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आई टुक ब्रेकफास्ट। अगर हम मना करते हैं मैंने नाश्ता नहीं किया था तो आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। है ना बच्चों कितना आसान। चलिए लेट्स टेक मोर एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। बारिश की बात करते हैं, और बारिश के लिए बच्चों आपको पता है सब्जेक्ट हमारा हमेशा इट आता है। मैंने पूछा क्या बारिश हुई थी, तो सेंटेंस क्या बना, डिड इट रेन। फर्स्ट फॉर्म आएगी बच्चों याद रखना, क्योंकि डिड आ गया है क्वेश्चन मार्क। आंसर दिया सर बारिश तो हुई थी, तो इट अब रेन की सेकंड फॉर्म आएगी। हमें नहीं पता सेकंड फॉर्म क्या होती है, हमें ईडी ऐड किया तो क्या बन गया इट रेन्ड। मना करो सर बारिश नहीं हुई थी तो क्या बोलेंगे इट डिड नॉट रेन। है ना बच्चों कितना आसान। चलिए लेट्स टेक मोर एग्जांपल। जैसे हम दे की बात करते हैं, मैंने बोला क्या उन्होंने शर्त लगाई थी, तो शर्त लगाना क्या होता है हैव अ बेट। तो उन्होंने मतलब क्या होता है बच्चों दे, और दे की हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी डिड। तो शर्त लगाना क्या होता है हैव अ बेट। तो सेंटेंस क्या बन गया डिड दे हैव अ बेट क्वेश्चन मार्क। अब डिड के बाद देखो बच्चों हैव आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म है। हैव की फॉर्म क्या होती है हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। तो आंसर दिया उन्होंने शर्त लगाई थी, तो दे बाहर आ गया, डिड हम आंसर में नहीं लगाएंगे, तो हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। तो आंसर क्या बन गया दे हैड अ बेट। मना करो बच्चों उन्होंने शर्त नहीं लगाई थी, दे डिड नॉट हैव अ बेट। हैव क्यों आया, क्योंकि डिड पहले आ गया। चलिए बच्चों लेट्स टेक मोर एग्जांपल। ही की बात करते हैं। मान लो आपकी एक्शन है कूड़ा करकट फेंकना। कूड़ा करकट फेंकना क्या होता है थ्रो द गार्बेज। मैंने पूछा यू से थर्ड पर्सन के बारे में, क्या उसने कूड़ा करकट फेंका था। तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे डिड ही थ्रो द गार्बेज क्वेश्चन मार्क। आंसर दिया यू ने, सर इसी लड़के ने आपके घर में कूड़ा करकट फेंका था, सर इसी ने कूड़ा करकट फेंका था। तो आंसर क्या बन गया ही बाहर आ गया, डिड नहीं लगाएंगे, तो थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या आएगी थ्रू, थ्रो थ्रू थ्रोन। तो क्या सेंटेंस बन गया ही थ्रू द गार्बेज। मना करो नहीं सर उसने कूड़ा करकट नहीं फेंका था, ही डिड नॉट थ्रो। अब देखो डिड आ गया तो थ्रो आ गया। कॉन्सेप्ट को समझो बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट
पावर होती है, कॉन्सेप्ट इज पावर। ही डिड नॉट थ्रो द गार्बेज। क्लियर हो गया बच्चों आपको? तो अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, जब राहुल सर हो आपके साथ तो डरने की क्या है बात। डरना नहीं है बच्चों, डर को हमने दूर भगा देना है। चलिए शी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या उस लड़की ने शॉपिंग की थी। अब शॉपिंग करना क्या होता है, डू द शॉपिंग। तो सेंटेंस क्या बन गया, डिड शी डू द शॉपिंग, क्वेश्चन मार्क। आंसर दिया यू ने, सर उस लड़की ने शॉपिंग की थी, तो शी बाहर आ गया। अब डिड हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, तो डू हमारा सबसे पहले नंबर पे है, V1 है, तो हम उसकी लगाएंगे सेकंड फॉर्म। तो क्या बन गया, शी डिड द शॉपिंग। बच्चे कहेंगे हैं सर आपने डिड क्यों लगाया, अभी तो आप कह रहे थे पॉजिटिव आंसर में डिड आता नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो डिड हमने पॉजिटिव आंसर में लगाया है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो हमारी V1 है डू, हमने उसको सेकंड में चेंज किया है। समझे, क्या समझे? तो क्या बन गया, शी डिड द शॉपिंग। मना करो, सर उस लड़की ने शॉपिंग नहीं की थी या उसने शॉपिंग नहीं की थी, तो शी डिड नॉट डू द शॉपिंग। तो आई होप बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा आज पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का कॉन्सेप्ट आपको बड़े ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अंत में बच्चों, जाते जाते आपको मैं 5 सेंटेंस देकर जाता हूं, आपने इन 5 को ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करना है। बच्चों प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि अभ्यास करने से इंसान निपुण बनता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में यही कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास जो बेल का निशान है उसे आप प्रेस कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है, अगर आप दूर दूर तक इसको शेयर करोगे तो ऐसे बच्चे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनको वास्तव में स्टडी की जरूरत है। तो बच्चों मैं चाहता हूं मैं उनकी सेवा करूं। तो इससे क्या होता है बच्चों, बेल आइकन दबाने से भी आपको समय समय पर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आज की मुलाकात हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो डेली हम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या डायलॉग बोलेंगे, लेट्स कॉल इट अ डे। ओके गाइस, बाय।